झर उसके आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, झरझर आंसू बहते और वह बोलने की कोशिश करते, लेकिन उसकी जुबान मानो सिल चुकी है, उसके शब्द बाहर नहीं आ रहे थे। इतनी दरिंदगी, इतनी हैवानियत के बाद वो लड़की शायद ही आगे चलकर किसी पे भरोसा करे, क्योंकि उस लड़की के साथ इतनी दरिंदगी की हैवानियत को पार कर दिया गया था। बाहर अगर उसके साथ गलत होता तो लड़की वाले, परिवार वाले उसके साथ देते, लेकिन उसके खुद के परिवार वालों ने ही ऐसा किया, जिसके बाद वह किसी के कहने को किसी लायक नहीं रहे। क्योंकि आपको बता दूं, इतनी दरिंदगी के बाद कोई लड़की शायद ही किसी पर भरोसा कर पाए दोस्तों। जी, एक लड़की का मैं यहाँ जिक्र कर देना चाहता हूँ, जिसके साथ जो हुआ है उसकी मैं पूरी बात करूँगा, पूरी बात रखूँगा, आप भी यहाँ पे एक बार सोचोगे। जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित सिंह। आज की सच्ची घटना की मैं बात करूं तो मैं दोस्तों पुणे की बात कर रहा हूं। पुणे की वनवाड़ी इलाके में यह वारदात हुई थी। मैं साल 2022 की बात कर रहा हूं। एक 16 साल की लड़की, आपको बता दूं, एक बाप और बेटी का रिश्ता भली भांति आपको पता है। बाप जो है होता है, पिता जो होता है लौड़ा, ये बेटी के लिए आसमान की तरह होता है। लेकिन यहाँ पे आपको बता दूं, ये खत्म कर दिया गया एक तरह से। वैसे तो सैकड़ों मामले हैं जहाँ पे पिता ने अपनी बेटी के साथ गलत करते हुए सामने आया है, लेकिन मैं आपके सामने जो बात रख रहा हूँ, जो घटना रख रहा हूँ दोस्तों, ये वाकई सोचने वाली बात है। क्योंकि यहाँ हर सीमा, हर दरिंदगी हर तरीके से पार करने की कोशिश नहीं बल्कि पार कर दी गई थी एक पिता की तरफ से। और लौड़ा ऐसे घटना को बहनचोद उस बाप ने अंजाम दिया था, जो कि शायद ही किसी ने दिया होगा और विश्वास भी किया। मैं यहाँ आपको बताऊँ तो विश्वास की यहाँ डोरी टूटी, साथ ही साथ रिश्ते की भी डोरी टूटी। कैसे क्या हुआ हम पूरी मामला जानेंगे दोस्तों। जी, मैं बताऊं तो पुणे की बात कर रहा हूं, और पुणे की एक जगह वनवाड़ी इलाके में यह वारदात हुई थी। और बताओ तो एक 16 साल की लड़की, आपको बता दूं उसके परिवार में दोस्तों वो लड़की है, जी लड़की है, आपको बता दूं, और उसके माँ जो कि इस दुनिया में अब नहीं है। बात पुलिस के सामने आई है। मैं यहाँ पर बताऊँ, उसके परिवार में 3 से 4 सदस्य, वो लड़की थी, माता और पिता। आपको बता दूं उसकी माँ साल 2020 में ही किसी कारणवश, आपको बता दूं, उसकी माँ की देहांत हो जाती है। और माँ के चले जाने के बाद दोस्तों पिता ही अपनी बेटी की परवरिश जहाँ आपको बता दूं कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे बेटी सयान हुई, उस बेटी का आपको बता दूं जिस्म का पिता जो है भूखा हो गया। जहाँ बेटी की जुबान से निकलती है पिता पिता, वहीं बाप हवस का शिकार बन गया। किसी ने कल्पना नहीं, किसी ने सोचा नहीं था साला कि एक बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा करेगा। और वहाँ दोस्तों आसपास के लोगों में खौफ का माहौल के साथ साथ लोग सोचने पे मजबूर थे। इतनी दरिंदगी, इतनी हैवानियत के बाद वो लड़की दोस्तों टूट चुकी थी। बताऊं तो यह मामला दोस्तों पुलिस के सामने आया। जी, पुलिस के सामने आया। पुलिस ने फाइल खोली और मामला दर्ज किया, जिसके बाद आपको बता दूं पिता को गिरफ्तार किया गया था। और पूरी जो कहानी सामने आती है वह यह आती है कि एक लड़की है जिसकी उम्र 16 साल की है, जिसका नाम निशु बताया गया। जी, निशु बताया गया दोस्तों। उसकी आपको बता दूं माँ की जहाँ देहांत साल 2020 में हुई थी, और माँ के चले जाने के बाद पिता ही उसकी परवरिश कर रहा था। जी, पिता ही परवरिश कर रहा था। और उसके परिवार में 1-2 सदस्य और थे। समय जैसे जैसे बीत रहे थे, जैसे जैसे बेटियां सयान भई, पिता का नियत यहाँ खराब हो जाता है दोस्तों। पिता की नियत खराब हो जाता है। वो हर दिन काम करने तो जाया करता था, लेकिन शाम में जब बताया गया है मामला में, जब शराब पीकर आता था तो अपनी बेटी के साथ गलत जगह छूने की कोशिश, इनफैक्ट गलत करने की कोशिश करता था। लड़की तो विरोध करती ही थी कि क्या कर रहे हो आप मेरे साथ। लेकिन आपको बता दूं, बाद में पिता ने धमकी के कारण डराया, हर कोशिश किया भोंसड़ी चोद ने, और भोंसड़ी चोद वाले घटने को अंजाम भी दिया। जी, उस पिता जो है आपको बता दूं, आगे चलकर दोस्तों जैसे जब भी उसे मौका मिलता अपनी बेटी के साथ रेप की घटना को अंजाम करता था, बलात्कार करता था। और इसी बलात्कार के जरिए लड़की जो है आपको बता दूं साल 2022 में, वो मई का वो महीना था जब वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी। जी, प्रेग्नेंट हो चुकी थी लगभग 3 महीने की। अब लड़की 3 महीने की प्रेग्नेंट है, बात पिता जानता है, लड़की नहीं जानती है, बताऊं तो आपको। और उसके परिवार के सदस्य को भी यह बात पता चल चुकी थी। अब मैं यहाँ बताऊं दोस्तों, पता जब चल चुकी थी कि लड़की प्रेग्नेंट है, ये बात पता थी, लेकिन ये बात पता नहीं थी कि उसको यह हाल करने वाला क्या है, कौन है। लेकिन आपको बता दूं लड़की को, जिसके बाद आगे चलकर अबॉर्शन भी करा दिया गया था। अब लोगों ने दोस्तों यहाँ बताऊं तो लड़की ने भी सोचा कि अब कुछ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों
लड़की के साथ गलत करने के बाद उससे की जब फर्स्ट बार अबॉर्शन करा दी गई थी, तो बताया जाता है जहां उसका पिता जो है उसकी करतूत जो है वो सुधरी नज़र आई कुछ महीनों के लिए। जी, बेटी ने भी यह बात पुलिस के सामने रखी। कुछ महीने के लिए वो शांत सा रहने लगा। उसके दिमाग में क्या फिराक क्या चले तो वो मुझे तो नहीं पता, लेकिन वो मेरे साथ कुछ नहीं करने की कोशिश कर रहा था, अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन 2-4 महीने जैसे ही बीते, फिर से उसके सिर पर वही भूत सवार हो गया हवस का। और जिसके बाद आपको बता दूं, हर दिन हर तरीके से बलात्कार की घटना को दोस्तों, जिसके बाद कंटिन्यू अंजाम देना शुरू हुआ साल 2022 से आपको बता दूं पूरे साल 2023 तक, मतलब 2 सालों तक एक बाप अपनी बेटी के साथ वो हर चीज़ हर तरीके से बलात्कार करता, हर ढंग से। मतलब कहूँ तो लड़की पूरी तरीके से टूट चुकी थी, उसकी जुबान सिल चुकी थी, वो बोलने की कोशिश करती थी, लेकिन उसके साथ इतनी दरिंदगी इतनी हैवानियत के बाद शायद ही वह किसी पर दोस्तों अब भरोसा भी कर पाए। जी, शायद ही भरोसा कर पाए, क्योंकि उसके अपने नहीं उसके साथ जो किया, उसकी इज्जत लूटने के साथ साथ जो उसके साथ ज्यादती की, वाकई सोचने वाली बात सी थी। और आप इसके बारे में क्या सोचते हो? पुणे में यह वारदात हुई दोस्तों, वनवाड़ी इलाके में, जहां घटना घटी थी, जहां पे एक पिता और बेटी का रिश्ता शर्मसार हुआ था। यहाँ पे दोस्तों न सिर्फ पिता बलात्कार किया, बल्कि उसके साथ मतलब पिटाई भी किया, नाबालिग लड़की के साथ पिटाई किया, नाबालिग लड़की को गर्भवती बना दिए साला, और गर्भवती बना के दोस्तों उसका अबॉर्शन भी कराया। जहाँ आपको बता दो 2 बार वो प्रेग्नेंट हुई थी, दोनों बार उस पिता ने बहन चौध वाली करतूत किया, अबॉर्शन करा दिया था। लेकिन कब तक ये चलता दोस्तों? और आखिरकार आपको बता दो ये 2 सालों तक सिलसिला लेकिन चला, 2 सालों तक सिलसिला चला। और चलने के बाद आपको बता दूं पुलिस को यहाँ सूचना तो लगी, पुलिस को जहाँ बात बताई भी गई, पुलिस ने जिसके बाद मामला भी दर्ज कर लिया। और जिसके बाद आपको बता दूं उस पिता को जहाँ बताया गया 10 साल की कारावास की कठोर सजा सुनाई गई थी, साथ ही 50,000 रुपये जुर्माना का लगाया गया था। इस बात को, इस घटना को आप किस तरह देखते हो? आपकी सोच क्या है दोस्तों? एक तरह से विश्वास होता है, विश्वास की डोरी पे दुनिया चलती है। हर रिश्ते में देखोगे तो कैसे नहीं चलेगा। लेकिन अब बाप लौड़ा ऐसा घटना को अंजाम देने लगे। बाहर अगर उस लड़की के साथ गलत होता ना, तो परिवार वाले खड़ा होते और उसके खिलाफ रपट लिखवाते, FIR दर्ज करवाते और जेल में सड़ाते। लेकिन अब घर में ही लौड़ी वो सुरक्षित नहीं थी, वो लड़की लौंडी, तो क्या कहोगे? तो शायद मैं दोस्तों उस लड़की को सैल्यूट करूंगा। तो मैं दोस्तों उस लड़की की हिम्मत की भी आप दाद दो, क्योंकि वह दर्द को झेली है 2 सालों तक, और आखिरकार बताओ वह हर कोशिश में, तो वो कोशिश कही कि मैं निकलूं यहाँ से, लेकिन उसका ये निकलने का सफ़र 2 सालों तक बन गया। तो कैसे देखते हैं दोस्तों इस कहानी को? आप अपनी राय जरूर दें। फिलहाल मैं इस कहानी को इतना ही रखता हूँ। अगली सच्ची घटना के साथ फिर से मुलाकात हुई नई वीडियो पे। दोस्तों अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।